ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड प्रीलिम्स कट ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे स्पेसिफिकली ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स पे हमारा फोकस रहेगा और उसी के हिसाब से हम कट ऑफ भी देखेंगे। तो ये मुझे कहीं से स्क्रीनशॉट मिला था, मैंने ये लिया है फॉर द लास्ट 7 ईयर्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, बिकॉज 2013 से पैटर्न चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, जिसमें दो पेपर इंट्रोड्यूस हुए थे, GS1 एंड CSAT, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मेजर जो फोकस है यहाँ पे, जो कि पिछले कुछ ईयर से देखें हम, सो पॉलिटी में कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और रही बात गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोनॉमी में, यहाँ पे एक अच्छा खासा डिसेंट ट्रेंड हमें देखने को नजर आ रहा है। एनवायरनमेंट में भी एक ठीक ठाक ट्रेंड देखने को नजर आ रहा है ना। और ज्योग्राफी में इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का कुछ पोर्शन ओवरलैप होता है, तो उसमें हमें बाइफरकेशन कर पाना कि कौन सा ज्योग्राफी का है और कौन सा एनवायरनमेंट का है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें लगभग सभी चीजों में, हम यहाँ पे कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम आर्ट एंड कल्चर में अगर देखें पिछले कुछ सालों से, तो उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं रहता है, तो उस पर हम थोड़ा सा, और मिडीवल इंडिया जो है, मिडीवल इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा कम फोकस भी देंगे तो काम चल जाएगा। मेन फोकस जो इम्पोर्टेंट, जो कि हमें करना ही करना है, वो है एनवायरनमेंट। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री तो कवर करना ही है, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, एंड देन साइंस टेक विद ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर का बहुत सारा पोर्शन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के साथ ओवरलैप हो जाएगा, एंड ये हमारा टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से कवर होता ही रहेगा। अब बढ़ते हैं प्रीलिम्स की कट ऑफ की। तो अगर 2013 को हम 2013 और 2014 को अगर निग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज उस साल 400 में से कट ऑफ निकाली गई थी, तो लगभग हर बार नियर अबाउट 2016 को अगर छोड़ दें तो कट ऑफ लगभग 50% के आसपास रहता है। और अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो 2020 में जो जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 92 थी, 2021 में 87.5 तक कट ऑफ गई थी, और जहां तक अज्यूम किया जा रहा है कि 2022 प्रीलिम्स की कट ऑफ भी 85 से 90 के बीच में ही गई है। ठीक है, यानी कि हमारा एम लगभग होना चाहिए कि अगर हम कैसे भी 120 टारगेट करें, 120 प्लस, तो हम सेफ हैं। इसके लिए हमें लगभग 60 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर आप 120 का टारगेट लेते हैं प्रीलिम्स में, 120 130 का टारगेट लेते हैं, तो हम मान सकते हैं कि आप मोर और लेस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रीलिम्स में आज तक टोटल कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। ये मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया है और ये सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे भी, जो कि प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। पहला पोर्शन देखते हैं जो कि है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में अगर देखें हम, तो एंशंट के अभी तक आज तक 130 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मिडिवल के जो है 106 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मॉडर्न के 114 क्वेश्चन आ चुके हैं, और स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट के 186 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने में पता लग रही होगी कि केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। इसका मतलब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और टोटल हमारे 536 क्वेश्चंस आ चुके हैं हिस्ट्री में आज तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है ज्योग्राफी। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में 119 क्वेश्चंस आ चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 89 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो 229 क्वेश्चंस, 226 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और कल्चर स्पेसिफिक, जिसमें आपसे क्रॉप पैटर्न्स इसके बारे में पूछ लेते हैं,
तो ये 69 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगेन फोकस करने वाला एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हो जाते हैं। और टोटल 503 क्वेश्चंस जो हैं आज तक हमारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड 97 क्वेश्चंस आ चुके हैं। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 126 क्वेश्चंस आ चुके हैं। पंचायती राज एंड पॉलिसी की बात करें तो उसमें 34 क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जुडिशियरी एंड लीगल राइट्स की बात करें, लॉज की बात करें तो उसमें 49 क्वेश्चंस आ चुके हैं। टोटल यहाँ पे बनता है 361 क्वेश्चंस का। उसके बाद बात करें इकोनॉमी की। इकोनॉमी में डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड 98 क्वेश्चंस हैं। पॉवर्टी प्लान और फाइनेंस से रिलेटेड 121 क्वेश्चंस हैं, जिसमें बजट भी आ जाता है। एग्रीकल्चर जो कि इकोनॉमिक स्पेसिफिक है, एक ज्योग्राफी स्पेसिफिक है और एक यहाँ पे इकोनॉमी स्पेसिफिक है, जहाँ पे एमएसपी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे 31 आ चुके हैं। इंडस्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड 55 क्वेश्चंस आ चुके हैं और टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड 56 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो टोटल यहाँ पे बनता है 361 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट है जर्नल साइंस एंड इकोलॉजी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करें, कोर फिजिक्स तो नहीं है, ये जनरल फिजिक्स है। 109 क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं। केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बायोलॉजी, खास करके क्लास 9th की, क्लास 10th की, उसके बाद क्लास 12th के जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 200 क्वेश्चंस ये हो गए। एनवायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इससे 160 प्लस क्वेश्चंस आ चुके हैं। और अगर बात करें स्पेसिफिकली साइंस और टेक्नोलॉजी की, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सब है, और आजकल 5G 6G ये सब चल रहा है, तो इसमें 109 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो टोटल यहाँ पे बनता है 678 क्वेश्चंस। ये भी आप देख सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफी, या ये टॉपिक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पढ़ते हैं फर्दर। अगर हम टोटल बात करें, जो अभी तक हमने देखे हैं यूपीएससी 2020 तक के क्वेश्चंस, इसका मैंने सम टोटल किया है तो ये बने हैं 2384 क्वेश्चंस। इसके साथ साथ 2021 का अगर हम जोड़ लें 100 क्वेश्चन और 2022 का अगर हम जोड़ लें 100 क्वेश्चंस, तो लगभग 2600 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और 2600 क्वेश्चंस का अगर हम 4 ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो मान के चलो आपके लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं ये 10,000 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10,000 क्वेश्चन का अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करें, एक एक ऑप्शंस के हम बारे में जानकारी लें और हम इतने क्वेश्चंस भी अपने प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हम यूपीएससी पैटर्न को आसानी से डिकोड कर लेंगे और कोशिश कर सकते हैं कि जो ये वास्ट सिलेबस है इसको हम छोटे छोटे बिट्स में तोड़ पाएं और वो छोटे छोटे बिट्स को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कवर कर पाएं। ठीक है, तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। पहले हमारा फोकस रहेगा इनकी डिटेल्ड एनालिसिस करना, उसके बाद हम जो करंट क्वेश्चंस आते हैं, जो हर साल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हम फोकस करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए कि इन 2600 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, इनका डिटेल्ड एनालिसिस करना, इनमें ट्रेंड्स पकड़ना और यूपीएससी कैसे लैंग्वेज में खेलता है, ये सारी चीजें देखना। ठीक है, तो ये था पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ पास्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एज वेल एज द कट ऑफ। तो मेरा फोकस तो यही है, जहां तक मैं आपको एडवाइस करूं, कि हमें प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो अगर हम 100 में से, मैं GS1 की बात कर रहा हूं, GS2 या CSAT केवल क्वालिफाइंग है,
मैं GS1 की बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर हमारा फोकस ये रहता है कि हम कैसे भी 60 क्वेश्चंस करेक्ट कर लें, ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लें, और इससे ऊपर करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो हम सेफ जोन में हैं, ठीक है। हमें हर हाल में टारगेट करना चाहिए 120 से 130 के बीच में। 130 प्लस अगर हमारा टारगेट रहेगा तो हम मोर और लेस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, एंड प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग, है ना। तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पूरा पूरा फोकस रखना है मेंस पे। लेकिन हाँ, अगर आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस देखने को ही लिखने को ही नहीं मिलेगा, और फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेजेस। सो प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि हमें प्रीलिम्स में लगभग टारगेट लेना है 130 प्लस मार्क्स का, ताकि हम इजीली मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएं और मेंस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएं। सो आई होप आपको ये ट्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और कट ऑफ्स का पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। बुक लिस्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, और अदर डायमेंशंस हम टच करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन। जय हिंद।